नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है रक्षा की उड़ान। रेडी, स्टार्ट। दुनिया भर में सबसे बेहतरीन युद्धक विमानों में शुमार किए जा रहे राफेल का भारत पहुंचना कई लिहाज से अहम है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले भी भारतीय वायुसेना अपनी असीम क्षमताओं से लैस है और यह हर बार मौका आने पर साबित हुआ है। लेकिन अब राफेल के शामिल होने की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि इस पर दुनिया भर की नज़र रही है। खास तौर पर भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में जिस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसमें न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी मजबूत होना जरूरी है। राफेल की क्षमताओं के मद्देनज़र यह उम्मीद जताई जा रही है कि सुखोई और मिराज जैसे मारक क्षमता वाले विमानों से लैस भारतीय वायुसेना की ताकत में अब कई गुना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। माना जा रहा है कि फिलहाल चीन और पाकिस्तान के पास जिस क्षमता के लड़ाकू विमान हैं, उनके मुकाबले राफेल काफ़ी बेहतर है और ज़रूरत पड़ने पर यह हमारी सेना के लिए वरदान साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि फ्रांस के साथ 36 विमानों के सौदे के बाद पहले चरण में राफेल के 5 विमान के अंबाला में पहुंचने पर भारत में उल्लास का माहौल है। हाल में चीन ने भारतीय क्षेत्र में अप्रत्याशित तरीके से अतिक्रमण किया और इसके बाद हुए टकराव में 20 भारतीय सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। इधर पाकिस्तान भी गाहे बगाहे आतंकी घुसपैठियों के जरिए सीमा क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। ऐसी गतिविधियों की अनदेखी करना लंबे समय तक संभव नहीं है। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के ऐसे रुख को देखते हुए अब भारत के लिए यह जरूरी है कि वह इन पड़ोसी देशों से संबंधों में सुधार की कोशिशों के तहत कूटनीतिक पहलकदमियां जारी रखे, लेकिन सैन्य मोर्चे की मजबूती के लिए भी हर संभव उपाय करे। गौरतलब है कि राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और हवा में मार करने वाली मोतियार मिसाइलों से लैस है, जो करीब 150 किलोमीटर यानी बिना सीमा पार किए हुए भी दूर लक्ष्य को निशाना बना सकता है। फिलहाल पाकिस्तान और चीन के पास इस क्षमता के युद्धक विमान नहीं हैं। दरअसल वक्त के साथ दुनिया भर में युद्ध के स्वरूप बदल रहे हैं और दूसरे देश भी अपने सैन्य मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में भारत अगर अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा
करता है तो इसे अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए। भारत ने पड़ोसी होने के नाते आमतौर पर हर बार चीन की बातों पर भरोसा किया और पाकिस्तान को भी संबंधों में सुधार के लिए मौके दिए, लेकिन इसके बदले भारत के प्रति इन देशों का रवैया क्या रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे मौके अक्सर सामने आते रहे हैं जब भारत ने सीमा संबंधी या फिर किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाने की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इसके बदले इन देशों ने कई बार सैन्य टकराव के हालात पैदा कर दिए। ऐसा लगता है कि भारत के धैर्य और सहनशीलता को ही कुछ देश कई बार कमजोरी के रूप में देखने लगते हैं, जबकि अतीत में हर मौके पर भारत ने साबित किया है कि अगर वह कूटनीतिक स्तर पर दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है और इसके लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करता है, तो दूसरी ओर नाहक टकराव की स्थिति पैदा करने पर वह जंग में दुश्मनों को करारा जवाब भी दे सकता है। स्टॉप।